वो पहले से तय था, ऐसा नहीं है कि इमीडिएट तय हुआ। और जो राघव चड्ढा जी कह रहे हैं उसमें अतिशयोक्ति कहाँ है? हम तो आपको बता सकते हैं आने वाले दिनों में क्या क्या करेंगे। ये सबको पता है। बिहार, बंगाल, चेन्नई, महाराष्ट्र, झारखंड घूम रहे हैं लोग। तोता कहिए या फलाना कहिए, ये घूम रहे हैं। तो ये बीजेपी घूम रही है, ईडी नहीं है। मुझको तो उन ऑफिसर्स की चिंता है, वो सोते कैसे होंगे कि थोड़ा सा बाह मरोड़ा नहीं सत्ता ने कि आप तो लौट गए भाई। उनकी चिंता होती है कि कल को जब परिवर्तन होगा सत्ता में कैसे देखेंगे ना। ये इनकी कारगुजारियों का हिसाब नहीं होगा क्या? बस। उधर ममता बनर्जी का कहना है नेताओं को सरकार जेल में डालना चाहती है। बिल्कुल सही कह रही है। एक एक करके आप देख लीजिए ना कि जिन राज्यों में इनकी स्थिति कमजोर है उन राज्यों में खास तौर पर वो है प्रायोरिटी नंबर 1। जहां थोड़ा ढुलमुल है प्रायोरिटी नंबर 2। और अपने जहां वो तथाकथित रूप से मजबूत भी हैं वहां भी विपक्ष के लोगों को ये निशाना बनाएंगे। एसओपी है ये, तीनों को दे दिया गया, ईडी, आईटी, सीबीआई एकदम। और इसलिए मैं इनको अपने अलग अलग नाम से अब संबोधित नहीं करता हूं। मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी ईडी, भारतीय जनता पार्टी सीबीआई, भारतीय जनता पार्टी आईटी। ये स्टेट है वहां चुनाव प्रचार से रोकने के लिए बीजेपी के इशारे पे ईडी का नोटिस हो रहा है, तो चुनाव प्रचार के लिए नहीं, मामला उससे ज्यादा गंभीर है। चुनाव प्रचार से रोकने, चुनाव में भागीदारी ही खत्म कर दी जाए। और इनका निशाना अभी इन राज्यों के चुनाव से ज्यादा लोकसभा चुनाव है। सत्ता के जो 2 टॉप पे लोगों ने उनको राज्यवाद से उतना मतलब नहीं है। वो तो राज्य हार जाएंगे, लेकिन वो 24 की लोकसभा को लेकर चिंतित है और उनकी चिंता इनके कंधे से निकल रही है। ईडी, आईटी, सीबीआई। उधर आज महुआ मोइत्रा को भी जो आरोप है उससे 2 चार होना है। देखिए, इन कमिटीज ने तो अपनी गरिमा खो दी है। इन कमिटीज को लेकर के मुझे स्मरण है कि हमारी नॉर्मल स्टैंडिंग कमेटी की जब बैठक होती है ना तो चेयरमैन घोषणा करते हैं कि इस मीटिंग में जो भी बातें होंगी वो बाहर नहीं कही जाएंगी। यहां मैं उल्टा देख रहा हूं, सब कुछ बाहर जा रहा है, कहा जा रहा है और अंदर बस एक रस्म अदायगी हो रही है। तो जाहिर है ये कमेटी बस आगोश है। सर, इंडिया अलायंस की जो है, लेकिन इस बीच नीतीश कुमार चमकते बिहार को उजागर करने के लिए राजद के काले दिनों का याद दिलाते हैं। ये सिर्फ एक तुलनात्मक बात भर है या कुछ खटास है? कुछ नहीं है। मेरे मीडिया के साथियों से मैं खास तौर पे आग्रह करूंगा, बिहार को लेकर के कतई परेशान ना हो, कहीं अतीत में जाके कुछ ढूंढने की कोशिश न करें हमारे मीडिया के साथी। मुझे पता है कि बीजेपी के साथ साथ मीडिया का एक वर्ग है जो सुबह से इस बात को लग जाता है कि किसके प्रवक्ता ने क्या कहा और फलाने के प्रवक्ता ने उस प्रवक्ता के जवाब में क्या कहा। हमारे लिए ये बातें मायने नहीं रखती हैं। लकीर लंबी खींच गई है। मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं लकीर लंबी खींच गई है और लंबी लकीर के सामने कुछ भी नहीं टिकता। ये जो सर एप्पल कंसर्न है, सत्ता भाजपा की ओर से अमित मालवीय का अपना कंसर्न है और सीधे उनका जो इशारा है वो अरबपति जो परोपकारी जॉर्ज सोरेस है उससे जोड़कर इस मामले को देखते हैं। ये जो इतने बड़े बड़े लीडर्स के फोन हैकिंग का मामला है, अमित मालवीय जी अगर इतने गंभीर, सरकार ने आउटसोर्स कर दिया है क्या काम अमित मालवीय जी को कि वो उनका बयान बताया जा रहा। वो जो सोरोस नाम बताते हैं ना, वो तो बीजेपी वालों को ज्यादा पता होगा। वो तो सुबह शाम दोपहर उनकी वंदना करते रहते हैं, उनका नाम के उच्चारण करते रहते हैं। मैंने तो विपक्ष के किसी दल को नहीं देखा आज तक बोलते हुए। तो जाहिर तौर पर यह गंभीर विषय है। कोई एक बीजेपी वाले का नाम क्यों नहीं है अलर्ट में? क्यों वैसे ही पत्रकारों का नाम है जो सरकार से कुछ सख्त सवाल अभी भी पूछ रहे हैं इस दौर में भी?